अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग आर्ट एंड लाइफ। आज हम जो रेसिपी बनाने जा रहे हैं वो एक अरेबियन डिश है जिसका नाम है मेसेमन रैनो। मे बी आई एम प्रोनाउंसिंग राइट और नॉट, बट हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले उसकी डो बनाएंगे। डो बनाने के लिए जो जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए उसमें सबसे पहले है मैदा। मैदा मैंने 2 कप लिया है। अगर आप ग्राम्स में देखें तो ये 225 ग्राम्स है और हम ये बारीक सूजी लेंगे जो कि 75 ग्राम्स है। और ऑयल जिसकी हमें बाद में ज़रूरत पड़ेगी लेकिन हम साथ रख लेते हैं। हाफ़ टी स्पून सॉल्ट और 1 टीस्पून हमें ज़रूरत पड़ेगी चीनी की। बिल्कुल भी ये टेंशन नहीं लेनी कि चीनी से मीठे हो जाएगी पराठे या इनकी स्टफिंग में या टेस्ट में कुछ फ़र्क आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा। चलें हम डो बनाना स्टार्ट करते हैं। पानी का मैं बताती चलूँ। 1 गिलास मैंने पानी लिया है, 1 गिलास से कम है। जितनी हमें ज़रूरत पड़ेगी वो हम इस्तेमाल करेंगे, बाकी मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी कि कितना पानी इस्तेमाल हुआ है। एक बाउल में हम सबसे पहले मैदा ऐड कर लेंगे, उसी में हम सूजी ऐड कर लेंगे, चीनी और नमक, तीनों चीज़ों को हम एक साथ मिक्स करके सबसे पहले इसे अच्छे से हाथ से मिक्स करेंगे इन सारी चीज़ों को। जब अच्छे से देखें मिक्स हो गया तो फिर हम इसे गूंदना स्टार्ट करेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी इस्तेमाल करेंगे, एक साथ पानी कभी भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि अगर डो ज़्यादा पतली होगी तो भी पराठे बनाने में मसला होगा। अगर थोड़ी हार्ड रह गई तो भी हमें एक नॉर्मल सी सॉफ्ट सी डो बनानी है। जितना हम घर में रोटी के लिए आटा गूंदते हैं उससे थोड़ा सा सॉफ्ट गूंदेंगे, क्योंकि सूजी आपको पता है पानी जज़्ब करती है तो वो फूल जाती है। तो हम कोशिश करेंगे कि हम पानी कम से कम इस्तेमाल करें और एक नरम सी डो बनाएं ताकि सूजी को उस पानी के साथ रेस्ट मिले और वो अच्छे तरीके से पानी को एब्जॉर्ब करके अपनी एक शेप होल्ड कर ले। 5 मिनट गूंदने के बाद ये हमारी डो तैयार है। जब आप देख सकते हैं कि कितनी सॉफ्ट डो है कि जिस तरह हम फिंगर के साथ प्रेस करेंगे तो वो अच्छे से प्रेस हो जाएगी, बिल्कुल भी हार्ड नहीं होगी। अब हमने जो ऑयल लिया था उस ऑयल के साथ हम इस डो को अच्छे से ग्रीस करके एक क्लिंग फॉइल में हम इसे अच्छे से रैप करेंगे। इतना सा पानी हमारा बच गया, मैक्सिमम हमारा हाफ़ ग्लास लगा है। अगर फुल ग्लास भरते तो पूरा भरने के बाद हमारा तकरीबन आधा ग्लास पानी का इस्तेमाल हुआ है, लेकिन हमने एक गिलास से पानी कम लिया था तो उसके अकॉर्डिंग भी ये पानी बचने से हमें पता चलता है कि हमने आधे गिलास के जितना पानी इस्तेमाल किया। अब हम इस पर अच्छे तरीके से ऑयल ग्रीस करने के बाद हम इसे प्लास्टिक रैप में अच्छे से रैप कर लेंगे। रैप करके इसे मैक्सिमम आधे घंटे के लिए हम रेस्ट के लिए छोड़ देंगे।
आधे घंटे के बाद हम डो को क्लिंग फॉइल से बाहर निकाल लेंगे। इस डो को एक दफ़ा हम हाथ में ही ऐसे मसल के एक इसका दोबारा से पेड़ा बनाएंगे और इसमें से पेड़े निकालने की मैं आपको एक टेक्निक बताती हूँ कि जिस तरह से हम इक्वल साइज़ के पेड़े निकाल सकते हैं। आप इस पे पहले ऑयल भी लगाएं, हाथों पे ऑयल लगा लें, डो पे भी ऑयल अच्छे से लगा लें। डो और हाथों पे ऑयल लगाने के बाद इस तरह हाथों में इसको गोल गोल घुमा के और नीचे से प्रेस करते हुए उंगलियों की मदद से हम इसे कट कर लेंगे तो एक हमारे पास फाइन इक्वल साइज़ के पेड़े आ जाएंगे। इस डो से हमारे मैक्सिमम 4 पेड़े बनेंगे। आपको अगर ज़्यादा बनाने हो तो आप इसकी क्वांटिटी तमाम इंग्रेडिएंट्स की क्वांटिटी आप डबल कर सकते हैं। इक्वल पेड़े बनाने के बाद हम एक सेपरेट बाउल में अच्छे से पहले नीचे ऑयल ग्रीस करेंगे। ग्रीस करने के बाद हम इन सारे पेड़ों को उस पैन में एक साथ रख देंगे। अभी जितने भी हमारे पेड़े हैं इन्हें अच्छे तरीके से ऊपर से भी ऑयल के साथ ग्रीस करेंगे। ऑयल हमें ज़्यादा से ज़्यादा इसमें डालना है या ऊपर से लगाना है कह लें, क्योंकि हमें जितना ज़्यादा ऑयल होगा उतने ही हमारी जो डो है या हमारे जो पेड़े हैं वो उतने ही सॉफ्ट होंगे और इन्हें बाद में हमें बेलने में या हमें इसको शेप देने में आसानी होगी। जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप इन्हें ऑयल में अच्छे से डिप करके दोबारा से फॉइल ऊपर लपेट के इसे हम अगेन 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। जितनी देर में हम अपना नेक्स्ट प्रोसीजर कर लेते हैं, इन डो की फिलिंग तैयार कर लेते हैं। अब हम चलते हैं फिलिंग की तरफ। फिलिंग के लिए मेरे पास है कीमा चिकन का, आप मटन या बीफ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक प्याज, एक रेड शिमला मिर्च, ग्रीन सब्ज़ धनिया और आप इसमें अगर चाहें तो येलो बेल पेपर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने 2 इस्तेमाल किए हैं। नमक, कश्मीरी लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी और सूखा धनिया। इस रेसिपी की जान सूखा धनिया और सब्ज़ धनिया है। ऑयल हम ले लेंगे जो हमें बाद में पेड़ों को बेलने में और कुकिंग में इस्तेमाल के काम आएगा। अब हम एक पैन में ऑयल ले लेंगे, 2 से 3 खाने के चम्मच ऑयल ले लें, उसमें प्याज डालेंगे। हमें सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना, क्योंकि हमें बाद में जब पराठे बनाने हैं तो उसके लिए भी हमें पराठों में भी उसकी कुकिंग हो जाएगी, लेकिन बहुत ज़्यादा कच्चा भी नहीं रखना क्योंकि चिकन का कीमा 2-3 मिनट में पक जाता है। आपकी आसानी के लिए मैंने वीडियो को थोड़ा सा स्पीड अप कर दिया कि आपको बहुत ही लंबे प्रोसीजर से ना देखना पड़े। अब सबसे पहले हमने प्याज डाला। प्याज को हमने 2 से 3 मिनट सिर्फ हमने स्टर फ्राई करना है। हमने इसको ब्राउन नहीं करना, हमने इसका ज़्यादा कच्चापन नहीं ख़त्म करना। हमने साथ ही दोनों शिमला मिर्च डाल दी और साथ ही हम सारे मसाले डाल के इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। जिस टाइम हमारे सारे मसाले ऐड हो जाए उसके बाद हम इसमें चिकन का कीमा ऐड करेंगे। यहाँ पे मैं आपको बताना भूल गई, हम इसमें 2 लहसुन की कलियाँ भी इस्तेमाल करेंगे, जो मैं दिखाना याद नहीं रहा। उसे डाल के अच्छे से मिक्स करके हमें सारा प्रोसीजर तेज़ आंच पे ही करना है। बीच में मैं थोड़ा थोड़ा आंच को कम इसलिए कर रही हूँ कि मुझे चीज़ें डालने के लिए उसको आंच को कम करना पड़ता है कि मसाला जल ना जाए। आपने तेज़ आंच इसलिए रखनी है क्योंकि चिकन का कीमा पानी भी छोड़ेगा और पानी छोड़ने के बाद इसको बहुत टाइम लगेगा उस पानी को खुश्क होने में। और जब पानी आप खुश्क करने के लिए उसे हल्की आंच पे पकाने की कोशिश करेंगे तो हमारी जो शिमला मिर्च, प्याज वगैरह वो सारे सॉफ्ट हो जाएंगे और हमें इसमें
ज़्यादा सॉफ्ट ना तो हमें प्याज चाहिए और ना ही हमें ज़्यादा शिमला मिर्च को सॉफ्ट करना है, क्योंकि वो जितना कुकिंग टाइम है हमारा उतने में खुद ही वो नरम हो जाएंगी। 5 से 10 मिनट पकाने के बाद अब हम इसमें सब्ज़ धनिया डालेंगे। सब्ज़ धनिया डाल के सारे मिक्सचर को मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद मज़ीद हम 2 से 3 मिनट और पकाएंगे इसे। जब आप देखें कि पानी बिल्कुल खुश्क हो गया तो समझें कि आपका मिक्सचर बिल्कुल रेडी है। ये आप देखें, मैं आपको दिखा देती हूँ कि आप जब मसाले को साइड पे करेंगे तो बिल्कुल भी पानी नहीं होगा। चलिए अब हम फिलिंग के लिए पराठों को बेलना स्टार्ट करते हैं। पराठों की डो को लेंगे। इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है ऑयल। जितना ही ज़्यादा आप सरफेस पे ऑयल यूज़ करेंगे उतने ही अच्छे तरीके से हमारी ये जो पराठे हैं या मिसमन है ये अच्छे से हमारे स्प्रेड होंगे, क्योंकि अगर ऑयल नहीं होगा ये स्प्रेड तो हो जाएगा आपके हाथ से, लेकिन जब आप इसे इकट्ठा करने लगेंगे या इसको शेप देने लगेंगे तो वो आपकी बिल्कुल भी शेप होल्ड नहीं करेगा और सारा फट जाएगा। अगर आपको इस तरह बेलते हुए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो आप शेल्फ़ के ऊपर ऑयल ग्रीस करें। आप पराठे के ऊपर भी ऑयल लगाएंगे और नीचे भी ऑयल लगाएंगे। मैं आपको 2 तरीके से इसकी स्टफ़िंग करने का तरीका बताऊंगी। जो पहला तरीका है स्टफ़िंग का, उसमें आप देख लें। हम पराठे को एक साइड से फ़ोल्ड करते हुए सेंटर की तरफ लेके आएंगे और एक लंबाई में उसकी शेप बना लेंगे। अब हम इसकी स्टफ़िंग को जो हमने फ़ोल्ड किया हुआ हिस्सा है उसके ऊपर सेंटर में रखेंगे। सेंटर में रखने के बाद दूसरी साइड का हिस्सा हम इसके ऊपर ऐसे फोल्ड करेंगे और इसको नीचे वाली साइड से भी सेंटर में और ऊपर वाली साइड से भी सेंटर में फोल्ड करके एक चौरस सी हम पराठे की तरह या एक चौरस सी रोटी की तरह इसकी शेप ले लेंगे। अब हम दोबारा सरफेस पे अच्छे से ऑयल गिराएंगे, क्योंकि हमें जब हम इसको उठाएं और या उठा के तवे के ऊपर डालें तो ये बिल्कुल भी हमारा सरफेस के साथ ना चिपके, शेल्फ के साथ चिपके ना, इजीली हमसे शेल्फ से उठा के हम तवे पे डाल सकें। अब मैं आपसे दूसरा मेथड शेयर करती हूँ। दूसरे मेथड में हम बिल्कुल वैसे ही इस रोटी को ऑयल के साथ शेल्फ के ऊपर ऑयल डाल के फैला लेंगे। अब हम स्टफिंग लेके पूरे पराठे के ऊपर थोड़ी थोड़ी सी डस्ट करके इसे हाथ से फैला लेंगे। इस जो दूसरा मेथड है इसमें आपको जो हमारा मसाला है या स्टफिंग है इसे पूरे पेड़े के ऊपर या पूरी रोटी के ऊपर अच्छे से फैलाना है।
अच्छे से फैलाने के बाद हम अब एक साइड से, जिस तरह हमने पहले शेप दिया सेम वैसे ही करेंगे। एक साइड से फ़ोल्ड करेंगे और दूसरी साइड से बहुत ही हल्के हाथों से फ़ोल्ड करेंगे। करने के बाद अब हम बिल्कुल जैसे पहले फ़ोल्ड किया है ऊपर से फ़ोल्ड करेंगे और अब नीचे से ऊपर की तरफ फ़ोल्ड करके इसका भी एक चौरस सा पराठा बना लेंगे। अब हम एक पराठा लेंगे, सरफेस पे पहले ऑयल लगा लीजिएगा अच्छे से। ऑयल लगाने के बाद हल्के हाथ से हल्का सा बस इसको आपने फ्लैट करना है, ना तो ज़्यादा दबाना है और ना ही बेलना है। ये इतना सॉफ्ट है कि आपके हाथ से आराम से बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा। अब इसको आराम से उठाएंगे, उठा के एक गरम तवे के ऊपर इसे डाल के दोनों साइडों से अच्छे तरीके से कुक होने तक पकाएंगे। दोनों पराठों को हम इसी तरह कुक कर लेंगे। ये देखिए मेरे 3 मुसम्मन तैयार हैं। चौथे को मैं आपको तवे पे डाला हुआ दिखा रही हूँ कि इस तरह से तवे पे डाल के आहिस्ता आहिस्ता सी आंच पे इसे कुक करेंगे। कुक करने के बाद इसे दोनों साइडों से इस तरह गोल्डन खूबसूरत सा कलर आने तक और अपने इसको दोनों साइडों पे ऑयल अच्छे से लगा के कुक करना है। हमारे मज़ेदार से मुसम्मन रैनो तैयार है। अगर प्रोनाउंसिएशन में कोई थोड़ी बहुत गलती हो तो माज़रत, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैं इसको प्रोनाउंस अच्छे से कर रही हूँ कि नहीं। लेकिन ये एक अरेबियन पराठे हैं, स्टफ़्ड पराठे, खाने में इंतहाई मज़ेदार। आप बनाएं, खाएं और दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।